नमस्कार। सिर्फ दो खबरें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली खबर, सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने का सरकार के पास आखिर क्या प्लान है। प्लान ना होना भी क्या एक प्लान हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, 17 मई के बाद क्या होने वाला है, क्या प्लान सरकार के पास है, ऐसा पूछा जा रहा है सोनिया गांधी के द्वारा। लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है, इसका फैसला करने के लिए भारत सरकार का क्या मापदंड इस्तेमाल कर रही है, क्या पैरामीटर्स उनके हैं। आप सभी को पता है कि 3 मई को दूसरा लॉकडाउन खत्म होते ही 4 मई को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 का ऐलान कर दिया था। अब ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा, ये आपको भी पता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना विपक्ष को पता है, और यहां तक कि उनके कैबिनेट को नहीं पता होगा, क्योंकि कैबिनेट को तो बहुत सारी जानकारी मिलती नहीं, न्यूज पे मिल जाए वो बात अलग है। देखिए, इकोनॉमी की हालत इस समय अच्छी नहीं है। सारे सेक्टर्स हैं वो सब त्राहिमाम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक जो हालत है बेहद नाजुक हो चुकी है और खराब होती जा रही है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, सर्विस सेक्टर पर लॉकडाउन का इतना बुरा असर पड़ा है कि 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। EHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स ने अप्रैल में 5.4 अंक रहा। यह मार्च के 49.3 अंक के मुकाबले एक ऐतिहासिक निचला स्तर है। दिसंबर 2005 में सर्वे की शुरुआत होने के बाद पहली बार सर्विस सेक्टर के सबसे बुरे दिन का इंडिकेटर भी ये आप मान लीजिए। देखिए, सर्विस सेक्टर के ये आंकड़े हर महीने जारी होते हैं। अगर ये इंडेक्स 50 से ऊपर का होता है तो ग्रोथ दर्ज होती है, अगर 50 से नीचे होता है तो गिरावट को बताता है, और 50 होने पर आपको स्टेबिलिटी को दर्शाता है, दिखाता है। और दूसरी खबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से देते हैं। इतिहास में पहली बार मारुति सुजुकी की घरेलू बाजार में नहीं बिकी एक भी कार, और देखिए MG मोटर का भी बिल्कुल यही हाल है जो मारुति सुजुकी का है। अब सरकार को नींद की गोलियां लेना और देना दोनों ही कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अगली खबर थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 संकट के चलते देश में बेरोजगारी दर 3 मई को सप्ताह के दौरान बढ़कर के 27.11% हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अपडेट दे रहा हूं। लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। अप्रैल में दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यवसायी सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। CMIE के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने कहा है कि लॉकडाउन के लंबे चलने पर बेरोजगार लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन शुरुआत में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की ही नौकरी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे जो आपके फॉर्मल सेक्टर्स हैं और जिनकी सुरक्षित नौकरी वाले भी जो जॉब्स हैं, अब उन पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। ध्यान से, स्टार्टअप ने ले ऑफ की घोषणा कर दी है, डिक्लेयर कर दिया है, और उद्योग संघ ने नौकरी के नुकसान की भी चेतावनी दे दी है। वंदे भारत मिशन भारत का एक बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन, एक ऐसा मिशन जिसमें कोविड-19 की वजह से खाड़ी के देशों और दुनिया के कई हिस्सों में फंसे हुए हजारों भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किया जा रहा है। अब विदेशों में तकरीबन कितने लोग फंसे हैं? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए 7 से 13 मई तक 64 उड़ानें को संचालित किया जाएगा। अब इन विशेष उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस करेगी। वंदे भारत मिशन इस ऑपरेशन के तहत 12 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। विदेश में फंसे 3 लाख से भी ज्यादा भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए आवेदन किया है। एक सरकारी आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि विदेश से लौटने के लिए विवशता वाले ऐसे मामले को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। जहां लोग संकट में हैं, जिन्हें नौकरी से निकाला जा चुका है, और प्रवासी कामगार और वह लोग भी शामिल हैं जिनकी शॉर्ट टर्म वीजा का समय सीमा बीत गई है। अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को और परिवार के सदस्यों की मौत की वजह से भारत लौटने के इच्छुक लोगों को, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी।
और बताया यह भी जा रहा है कि हर फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित के लिए यात्रियों की संख्या सीमित रखी जाएगी। लेकिन आईओसी कार्ड धारकों को लाने की कोई योजना नहीं है भारत सरकार की तरफ से। आईओसी का मतलब समझ लीजिए, आईओसी विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम होता है आईओसी कार्ड। आईओसी का मतलब होता है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दरअसल दुनिया के कई देशों में डुअल सिटीजनशिप की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। ये शर्तें हैं जो हर भारतीय को माननी पड़ती है। अब इन लोगों के भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद भारत आने के लिए वीजा लेना पड़ता है। ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए 2003 में भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड का प्रावधान किया। पीआईओ कार्ड का मतलब भी समझ लीजिए, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ये कार्ड पासपोर्ट की तरह 10 साल के लिए जारी किया जाता था। काफी समय तक पीआईओ और ओआईसी कार्ड दोनों ही चलन में रहा करते थे, लेकिन 5 साल पहले ही 2015 में पीआईओ का प्रावधान खत्म करके भारत की सरकार ने ओआईसी कार्ड का चलन जारी रखने की डिक्लेरेशन किया था, घोषणा की थी। अब विदेश से आने वाले लोगों को 90 दिन से अधिक भारत में रहने पर पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन आईओसी कार्ड धारक को इससे छूट मिल जाती है। आपको दोनों बातें समझ में आ गई, बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो 8 बजे हर हालत में मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। लेकिन INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। बाय बाय, मिलता हूं कल रात 8 बजे।